ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में ये पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, डेटा, इंफॉर्मेशन और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब हमारी सेकंड वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट से मुराद ये होता है कि वो सारे पार्ट्स जिससे मिलकर कोई भी एक मशीन बनती है और उसे हम इस्तेमाल करने के वो हमारे इस्तेमाल करने के काबिल बनती है। तो कंप्यूटर को सबसे पहले हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर या टचेबल डिवाइसेस, जिसमें कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, each and everything which we can touch, which are physical, these devices come in the hardware. The second our topic is software. What is software? Software is a computer program, means a application, a program which help computer to run and to operate. और थर्ड टॉपिक इज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? उन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर का बॉक्स होता है जिसके अंदर काम करने के लिए उस बॉक्स के अंदर जो मेन पार्ट होता है, जो सिस्टम यूनिट को चलाता है, वो मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड सिस्टम बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड सिस्टम बोर्ड एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे हमारा प्रोसेसर, जैसे डिफरेंट पोर्ट्स, जैसे डिफरेंट स्लॉट्स के लिए हमारी जो है उसके ऊपर एक लाइंस होती हैं जिन पे हमारी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो हमारे कंप्यूटर को काम के काबिल बनाती हैं। प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसके अंदर सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है और हमें डेटा प्रोवाइड, जिसे हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन की शक्ल में हमें रिजल्ट दे रहा होता है। थर्ड पार्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी एक्चुअली क्या होती है? बिल्कुल इंसानों की मेमोरी की तरह, जैसे हमारी मेमोरी होती है, हमारा दिमाग होता है, हम उसके अंदर चीज़ें सेव करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ कंप्यूटर की भी मेमोरी कहलाती है, ठीक है, जिसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रैम में, सेकेंडरी और जो सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, और इसकी जो कंप्यूटर की अपनी मेन बेसिक मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की रैम कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड इनपुट आउटपुट कार्ड या बोर्ड्स। यहाँ पर आप डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये पिक्चर्स क्या हैं? बॉयज़ और वो बच्चे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं या जो बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जिन्होंने कंप्यूटर को के सिस्टम बॉक्स खोल कर उन्हें अंदर से देखा हुआ है, तो उन्होंने इस तरह के कुछ कार्ड्स जैसे रैम स्लॉट, जैसे जो है वो VGA कार्ड, साउंड कार्ड, फैक्स मॉडेम कार्ड, ये चीज़ें देखी होंगी, पोर्ट्स, ये सब चीज़ें एक्चुअली होती क्या हैं? ये चीज़ें होती हैं कि हमें ये डिफरेंट कामों में हेल्प करती हैं। जैसे कि VGA कार्ड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वीडियोज़ और पिक्चर्स देखने में। साउंड कार्ड जैसे कि उसके नाम से ही वाज़ेह है कि वो हमें वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। फैक्स मॉडेम कार्ड ये हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए या दूसरी डिवाइसेस से जोड़ने के लिए यूज़ होता है। पोर्ट्स डिफरेंट टाइप के होल होते हैं जो हमारे सिस्टम यूनिट पर मौजूद होते हैं, जिससे हम सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हैं। इसके बाद हम डिवाइसेस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास मेन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, स्कैनर और माइक। ये हमारी जो है ये हमारी बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट का मतलब ये होता है कि वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा फराहम करने में काम आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन्हीं डिवाइसेस को आगे फर्दर थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड है। कीबोर्ड को हम मेन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अल्फान्यूमेरिक कीपैड, पंक्चुएशन कीपैड, स्पेशल कीज। ये हमारी इसकी डिवाइडेशन होती है। माउस सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर वो डिवाइस है जिससे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर को फराहम करते हैं स्कैन करके, लाइक पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, ETC, इस तरह का डेटा। माइक्रोफोन सिंपल माइक जो कंप्यूटर को साउंड इनपुट देने के काम आता है। डिजिटल कैमरा ये कंप्यूटर को पिक्चर इनपुट देने के काम आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि वो सारी डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट देने में काम आती हैं, लाइक मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है। मॉनिटर हमें रिजल्ट शो करता है, स्पीकर हमें साउंड इनपुट देता है और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी की सूरत में आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पर आएंगे वो होंगी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर का डेटा स्टोर कर रही होती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर जो एक चीज़ लगी होती है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क इस शेप की होती है। हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। दोनों सूरतों में आजकल हार्ड डिस्क मिलती हैं। इसके अंदर हम अपने कंप्यूटर का सारा डेटा, जितना भी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है वो इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, DVD, मैग्नेटिक टेप, ये सारी USB, फ्लॉपी डिस्क। अब इसके अंदर से जो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल वो USB है,
ठीक है। मैग्नेटिक टेप हमारी मूवीज़ वगैरह जो बनती हैं वो सेव करने की यूज़ होती हैं। बाकी सीडीज़, डीवीडी ये दोनों भी किसी हद तक यूज़ होती हैं, लेकिन अब इनका यूज़ इतना नहीं रहा है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, ये अब यूज़ नहीं होती है, ये थोड़े हमारे जो पुराने सिस्टम थे उनमें यूज़ होती थी। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर वर्क क्या करता है? कंप्यूटर का ऑपरेशंस कितने होते हैं? इनपुट ऑपरेशन मतलब वो सारा डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फैच, फैच मतलब होता है द प्रोसेसर ऑब्टेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेमोरी। यहाँ पर ये मेमोरी से सारा डेटा जो है वो ले रहा होता है। डीकोड, उसके बाद उस डेटा को डीकोड कर रहा होता है कि उसने अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करना है या कंट्रोल यूनिट में करना है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट ये कर रहा होता है कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो हमारी कमांड्स को कैरी कर रहा होता है। स्टोर, उसके बाद वही डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। स्टोरेज ऑप्शन होता है, स्टोरेज ऑपरेशन क्या होता है? जितना हमारा डेटा जो प्रोसेस हो चुका होता है वो स्टोर होता है। आउटपुट ऑपरेशन मतलब जो स्टोर हुआ वो डेटा उसका आउटपुट हमें मिलता है।